पेल हुई है और हाई कोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट रूम में जो कमरा नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस बैठते हैं उसमें इतनी धक्कर पेल हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं मनासिर, और किस तरह नून लीग के वकला ने और नून लीग के सहाफियों ने, जाहिर सी बात है वो उन्होंने काफी अरसे बाद 4-5 साल बाद उनकी मियाँ साहब से मुलाकात हुई है, तो मियाँ साहब को शक्ल दिखाने के लिए, सलाम लेने के लिए, सलाम दुआ करने के लिए और खास तौर पर शक्ल दिखाने के लिए कि मियाँ साहब मैं भी आपके लिए कोर्ट में मौजूद था, ये तमाम काम करने के लिए वो खड़े थे। अदालती अमले ने बार बार बोला कि आप प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। पुलिस वाले समझा रहे हैं कि आप वीडियोस ना बनाएं, ना करें, ना करें, लेकिन वो किसी की बात मान नहीं रहे थे और उनका एक ही मौकफ था कि हमने किसी न किसी तरीके से मियाँ साहब की वीडियोस बनानी है और मियाँ साहब से मुलाकात करनी है। और देख सकते हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, वो अदालती अमले से लड़ाई कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। बल्कि एक टाइम तो ऐसा है कि ख्वाजा साद रफी खड़े हो गए और उन्होंने सबको दरखास्त की कि प्लीज आप बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं माने। ये भी आप मनाजिर देख सकते हैं, ये उस टाइम के मनाजिर हैं कि जिस टाइम मियाँ साहब की समाअत खत्म हो गई थी। और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ समाअत के बारे में। समाअत में ये था कि जो थे जस्टिस आमर फरूक साहब, वो तो आपको पता है कि वो जैसे बिहेव करते हैं जैसे कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हो, और उन्होंने क्लीन शीट दी थी मियाँ साहब को। लेकिन जो साथ वाले थे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने नून लीग के वकला को और नैब के वकला को धो के रख दिया है और इस तरह इतना धोया है कि आप मीडिया में देखेंगे उनके रिमार्क्स को। आगे देखें मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब की चिटलाई हुई आज। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने अच्छा भला रगड़ा लगाया नून लीग के वकला को भी और नैब के वकला को भी, और एक टाइम पे के तो आगे बड़े मायूस हो चुके थे कि उनकी रिहाई होगी भी या नहीं होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब आप आज जेल जाने से बचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़े ही सख्त सिक्योरिटी में उनको बाहर लेके जाया जा रहा है। लगता है शीशा भी टूट जाएगा, बहुत ज्यादा धक्कम पेल है, बहुत ज्यादा धक्कम पेल है। और यहाँ अभी मियाँ साहब की एंट्री होने वाली है, ये देखिए जी, यहाँ पर अभी मियाँ साहब की एंट्री होने वाली है। ये देखिए मियाँ साहब आए। सर जल्द से इसका फिर साफ करेंगे नहीं करेंगे? हमने मियाँ साहब से सवाल पूछा जल फैज के बारे में, जल बाजवा के बारे में, जिनके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं उनका हुकूमत में आके एहतसाब करूंगा, मैं सबका एहतसाब करूंगा, कि किस तरह उन्होंने गैर आईनी तरीके से मेरी हुकूमत गिराई। हमने उनसे सवाल किया कि क्या मियाँ साहब आप वाकई एहतसाब करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं है, क्योंकि वो इससे बयानी से मुकर गए हैं, वो इससे एहतसाब के बयानी से पीछे हट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम, अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊं, मेरे ख्याल में 200 बंदा भी नहीं था, नून लीग का वर्कर 200 बंदा भी नहीं था। जो सारे आप देख रहे हैं सारे मीडिया वाले हैं या सारे सिक्योरिटी वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मीडिया वाले हैं या सिक्योरिटी वाले हैं। जो ये बंदे बाहर खड़े हैं उसमें मैक्सिमम, मैंने आपको 200 तो बड़ा ज्यादा बता दिए, तकरीबन ये 100 से लेके 150 तक बंदे हो सकते हैं जिन्होंने मियाँ साहब की गाड़ी को बाहर घेरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि सारे मीडिया वाले हैं या सिक्योरिटी वाले हैं। मतलब इतनी खुली छूट मिलने के बावजूद भी नून लीग इतनी अहम तरीन पेशी पर और इतने अहम तरीन इवेंट पर भी बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। और कुछ जब ये वो मनाजिर हैं जब मियाँ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आज साबित कर दिया है कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कि वो एक निडर आदमी हैं, वो सच्चे आदमी हैं, वो खरे आदमी हैं और वो अपने असूलों पर समझौता करने वाले नहीं हैं।